गाल गुल कर करके ये लोग सरकार किसी तरह से बनाए हैं। झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों के सहारे हमेशा ये चुनाव में उतरते रहे। अभी मुंगेर मेडिकल कॉलेज के बारे में अमित शाह जी बोल के चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में वो लोग बोल के चले गए। उनको क्या पता है कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के खर्चे से बना है, राज्य सरकार ने बनवाया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी। हिमराज जी, अमित शाह के आगमन के बाद जो है राजनीतिक माहौल जो है काफ़ी बदल गया। अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 23 जून को जितने भी विपक्षी एक साथ बैठे थे सभी भ्रष्टाचारी थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में यूं कहिए कि बहुत बड़ी बेचैनी और बहुत बड़ी हताशा के वो लोग शिकार हो गए हैं। तो इसका कारण है कि इससे पहले तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि ये विपक्षी एकजुटता हो ही नहीं पाएगी, ये अमुक अमुक नेता इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब बैठक हुई पटना के में तो सारे नेता जो पार्टियां थी वो सभी पार्टियां जो है इस बैठक में शामिल हो गई, जिसको लेकर के ये लोग घबराने लगे, बेचैन हो गए। क्योंकि अब तो इन्हें लगने लगा, पूरी तरह से विश्वास हो गया इन लोगों को कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। 2024 में भाजपा बिल्कुल जो है ताकतहीन हो जाएगी, चुनाव होगा, चुनाव में करारी हार होगी और जो विपक्षी एकता की मुहिम है उसके साथ जो दल एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं उससे एकजुटता की जीत होगी। ये तो आपके दावे हैं ना। अगर बात की जाए सम्राट चौधरी की तो सम्राट चौधरी का दावा है कि 2024 और 25 दोनों में नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे और जो ये लालू यादव के गोद में है वो सिर्फ लालू यादव को धोखा दे रहे हैं। अभी लगता है कि इनकी भी यादाश्त कमजोर हो गई है। जदयू और ये आरजेडी जो महागठबंधन था 2015 में ये लोग साथ होकर चुनाव लड़े तो क्या बुरी हालत हो गई थी भाजपा की। उससे पहले तो 2024 में बड़े दमखम के साथ लोकसभा में इन लोगों ने जो है सीटें जीती थी, लेकिन 15 में जब बीजेपी जेडीयू अलग होता है तो जेडीयू के साथ आरजेडी का गठबंधन होता है और चुनाव होता है 2015 में विधानसभा का, उसमें बीजेपी को अपनी औकात याद आ गई। अब 2024 का जहां तक सवाल है, 2024 का जरा नजारा देख लीजिए पूरे देश का। दक्षिण भारत में भाजपा साफ हो रही है, लगभग साफ है। 15 राज्यों में इनकी कोई सरकार नहीं है। उत्तर भारत में कुछ कुछ राज्यों में जहां सरकार में हैं उसमें जोड़ तोड़ करके गाल गुल कर करके ये लोग सरकार किसी तरह से बनाए हैं। और ज्यादातर दल जो भाजपा के साथ थे पिछले चुनाव में वो सारे दल इस बार उनसे अलग विपक्षी एकता मुहिम के साथ हैं। तो इनके पास क्या ताकत बच जाता है। ऊपर से 9 साल इन लोग को शासन में रहे, 9 साल के शासन में जनता के काम करने के बजाय, जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के बजाय जनता को लोग ठगने का काम किया। कैसे आप कह रहे हैं ठगने का काम किया? अगर बात की जाए तो विजय सिन्हा का भी बयान है, देख लीजिए कि उन्होंने ये भी कहा कि जो अमित शाह गिनाए हैं मेडिकल कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लेकर के, तो वो एनडीए सरकार में बनवाई गई है ना कि महागठबंधन के सरकार में। तो फिर वो दावा जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा विजय सिन्हा का कहना है। झूठ बोलते बोलते इन लोगों को पूरा प्रैक्टिस हो गया है कि झूठ को भी लोग इस तरीके से बोलता है कि अनजान आदमी अगर सुने तो लगे कि बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है। अभी मुंगेर मेडिकल कॉलेज के बारे में अमित शाह जी बोल के चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में वो लोग बोल के चले गए।
उनको क्या पता है कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के खर्चे से बना है, राज्य सरकार ने बनवाया। तो वो भी तो एनडीए के साथ ही थे ना। बात एनडीए की नहीं है, बात नीतीश कुमार जी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, और काम कोई और करे और वो अपने डायरी में लिख ले, ये तो मेरा है, इस पर मेरा हक है, मैंने इसको किया है। तो इस तरह से मैंने झूठे प्रचार प्रसार तो इनका जो है इनके फितरत में है। ये तो दरअसल इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों के सहारे हमेशा ये चुनाव में उतरते रहे। फिर चुनाव आ रहा है, फिर ये लोग जुमला और झूठे प्रचार प्रसार का सहारा ले रहे हैं। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो ये लोग आते हैं और झूठे प्रचार करते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई विजन है ही नहीं। आज अमित शाह को ही देख लीजिए, तो ये सिर्फ झूठे वादे करने आए और 9 साल बेमिसाल अपने उपलब्धियों को गिनाने के बजाय बिहार के उपलब्धियों को गिना गए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।